नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इन्वेस्टर दत्ता। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम हमारा जो म्यूचुअल फंड का जो कंपाउंडिंग का जो सीरीज था, उसमें हमें कल के दिन कैसे रिटर्न्स बना के दिए, क्या अपडेट था। और यहाँ पे देख सकते हो जो कि मेरा म्यूचुअल फंड का यहाँ पे मैंने पोर्टफोलियो जो ग्रो में मैंने खोला था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको भी खोलना है तो मैंने नीचे लिंक में पिन कर दिया है उसका लिंक, उसके लिंक थ्रू आप खोल सकते हो। जो कि धीरे धीरे करके जिस तरह से एक बिगिनर की तरह मैं रिस्क ले रहा हूँ, अगर आप लेना चाहते हो तो रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन जब तक आप कुछ इन्वेस्ट नहीं करोगे दोस्तों तो सीखोगे कैसे। लेकिन मैं यहाँ पे किसी भी तरह का बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्या हमें पता है कि मैं सीखने के लिए इतना सब इन्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों। तो आपकी जो रिस्क होगी उतना इन्वेस्ट करो। हो सकता है आपकी 10 रुपये की हो सकता है आपकी 50 रुपये की हो, तो उस हिसाब से भी म्यूचुअल फंड हमें यहाँ पे मिल जाते। तो और ये थोड़ा सा कम रिस्क वाला होता है। उसके बाद जो हम स्टॉक मार्केट उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं हमारा जो पोर्टफोलियो का जो करंट वैल्यू यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो है 9895 रुपीज़। और अभी तक जो हमारी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है वो है इन्वेस्टमेंट वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो आप। जस्ट मिनट, आई जस्ट थोड़ा जूम कर दे तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट देख सकते हो किस तरह से हमारे जो 8055 रुपीज़। और यहाँ पे अभी जो हमारा टोटल जो रिटर्न बन के आ रहा है वो है लगभग अबाउट 22%। जो कि अभी देख सकते हो आप, अभी जो मार्केट हमें दिखाई जा रहा है थोड़ा सा फॉलिंग मार्केट, यहाँ पे मार्केट में करेक्शन हो रहा है। फिर भी हमारा जो पोर्टफोलियो है वो क्या कि यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बारे में बात करेंगे आखिर क्या है। और जो कल का दिन मंडे का जो रिटर्न है हमें आज दिखाई दे रहा है, तो वो था लगभग हो गया कि 0.77%। और अभी अच्छा खासा भी फिलहाल के लिए तो CAGR दिखाई दे रहा है जो है कि 37 पॉइंट। और हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो ये CAGR डेफिनेटली कम होगा, लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, अगर CAGR हमारा 15% भी अगर निकल के आता है, 14-15%, तो भी बहुत अच्छा है कि हम जो हमारे जो क्या कि स्टेजेस थे, जैसे इन्फ्लेशन को बीट करना देन FD को बीट करना, तो ऑलमोस्ट अपन लॉन्ग टर्म में कर जाएंगे यहाँ पे हो सकता है। और अभी देख सकते हो कि कल के दिन जो हमें था कि निपॉन में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 1.42% का हमें यहाँ पे माइनस दिखाई दे रहा है। उसका रीज़न बोल दूंगा मैं, माफ़ करना, मतलब ओवरऑल जो माइनस है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो आप कि हमारा जो टाटा डिजिटल का जो है उसका हमें यहाँ पे जो है क्या कैसे दिखाई दे रहा है कि प्लस कैसे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें दिख सकता है कि टोटल 24% का हमें अभी यहाँ पे इसमें क्या कि अमाउंट हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप। और यहाँ पे ये गिरावट और ये क्योंकि हमें स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वहाँ पे हमें क्या करना है, वहाँ पे हमें जो है जस्ट मोमेंट दोस्तों, यहाँ पे हमें यहाँ पे तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। और ये था हमारा पोर्टफोलियो का एनालिसिस, जो कि अभी तक हमें क्या कि अच्छा खासा हमारा स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहा है। अभी आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि हमारे जो दो SIP प्लान है, तो वो तो है जो है 18 नवंबर को है। और बिकॉज ऑफ क्या कि यहाँ पे आप देख सकते हो वो क्या कि 15 to 17 हमें यहाँ पे हॉलीडेज दिखाई दे रहा है। इस वजह से हमें क्या कि 18 नवंबर को प्लान यहाँ पे दिख सकती है। और जो है वो तो अगली जो हमारी जो है कि 30 नवंबर को जो है वो हमारे SIP यहाँ पे क्या कि स्टार्ट की थी, तो उसका भी एक हो सकता है। और ये दो हमारे SIP थी। इस तरह से हमारा ग्रो का जो है म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो। और उसके बाद अभी आ जाते हैं हमारे मार्केट अपडेट पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निफ्टी 50 को पहले एक बार देख लेते हैं कि कैसा आज कामकाज रहा। तो जस्ट मिनट, यहाँ पे मैंने जो मंथली चार्ट लगाया था, तो आई जस्ट यहाँ से क्या करते हैं, तो सबसे पहले मैं चलिए मंथली भी आपको दिखा देता हूँ कि क्या लेवल्स अगर हो सकते हैं। देख सकते हो आप दोस्तों, यहाँ से कंटिन्यू जो रैली हो गई थी, तो मैंने कहा था कि अगर जो लो है वो ब्रीच होता है और यहाँ पे जो मंथली की जो कैंडल है वो अच्छी फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर कल के दिन प्रोबेबली हमें क्या है कि हमारा जो लेवल था, मैंने कहा था कि अगर वो लेवल टूटता है तो जिस तरह से वीकली या डेली में पैटर्न बन रहा था, तो हम क्या कह सकते हो कि इस लेवल तक मार्केट जो है कि आते हुए हमें दिखाई दे सकता है। प्रोबेबली देखते आता है नहीं। अभी ये लेवल क्यों, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं दोस्तों वीकली पे भी आ जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप कि यही लेवल क्यों, कि यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि ये जो जोन था, जस्ट मिनट, ये जो जोन दिखाई दे रहा है यहाँ पे कितना टाइम यहाँ पे क्या की
इस इंडेक्स ने क्या किया, यहाँ पे स्पेंड किया है। तो क्या हो सकता है कि जब यहाँ पे कोई स्पेंड करता है टाइम किसी भी इंडेक्स या फिर किसी भी स्टॉक को, तो हमें स्टडी करना है आगे आने वाले समय में फिर से क्या कि हमें ऐसे स्टॉक यहाँ पे मिल सकती है या फिर इंडेक्स मिलता है। तो एक लेवल होती है कि यहाँ पे आके थोड़ा सा रुकने के बाद ही अगर उसको नीचे जाना है तो जाएगा, सीधा सीधा जाएगा तो फिर से वो रिकवर कर जाएगा और उसके बाद फिर से नीचे आ सकता है। तो ये है। और यहाँ पे अभी सबसे पहले ये लेवल हम ऐसे मार्क करते हैं और आ जाते हैं अभी हमारे जो वनडे का चार्ट है, दैट इज़ टुडे, आज क्या कामकाज रहा। तो मैंने एक लेवल पहले भी आपको वीडियो में बताई थी, जो कि हमारे कुछ पिछले वीडियो थे। तो यहाँ पे अगर देख सकते हो दोस्तों, मैंने एक जो लेवल मार्किंग करके दी थी, दैट इज़ ये वाली लेवल। मैंने कहा था अगर ये लेवल ब्रीच होती है तो क्या कि अच्छा खासा फॉल हमें दिखाई दे सकता है। जो पहला लेवल जो हमें दिखाई दे रहा है कि अभी क्या कि ये एक जो यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन है, इस लेवल को देख सकते हैं आप, वो ब्रेक होता है तो फिर सीधा सीधा 22,500 के आसपास 100-150 पॉइंट इधर उधर हो जाएंगे। वो एग्जैक्ट लेवल हमें तभी पता चलेगा जब मार्केट क्या पैटर्न बना रहा है किस तरह से। और अगर आज के दिन देखा जाए दोस्तों, तो सुबह से आज के दिन जो अच्छी खासी हमें गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रही है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि ये जो सिग्नल है बहुत ही वीक सिग्नल और हो सकता है कल के दिन मार्केट क्या कि अच्छा खासा फॉल होता हो हमें दिखाई दे, या फिर गैप डाउन भी ओपन हो सकता है। तो देखते कल का अगर ये जो लो है मतलब 23,800 के नीचे अगर मार्केट कुछ देर के लिए सस्टेन होता है, तो यहाँ से जो प्रोबेबली यहाँ पे चांसेस बहुत हाई है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आने की कोशिश करे। तो देखते, ये था हमारा निफ्टी 50 का एनालिसिस। और एक बार फिर हम क्या करते हैं, इसको भी हमारा जो अगेन जो सेकंड वहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे हमारा जो सेकंड इंडेक्स हम डेली स्टडी करते हैं तो निफ्टी आईटी का, इसको भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कहा था कि निफ्टी आईटी जो होता है वो डिफेंसिव बेट होता है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, आई जस्ट शो यू, वीकली कैंडल पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे वीकली कैंडल पे अगर आप आओगे दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या हो रहा था दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आप। मैं यहाँ पे एक जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि मैंने क्या कहा था कि मैंने जो आईटी का जो थी मैं उसको सिलेक्ट करने के पीछे भी कुछ रीज़न था। और यहाँ पे देख सकते हो कि आईटी को एक डिफेंसिव बेट माना जाता है हमेशा। अभी तो क्या कि ट्रम्प साहब भी आ गए तो डॉलर्स का क्या कि अभी जिस तरह से हमारा रुपी जो ऑल टाइम लो पे चल रहा है और डॉलर जो है वो भी क्या कि अपने ऑल टाइम हाई पे ऑलमोस्ट चल रहा है कंपेयर टू इंडियन रुपी, तो वहाँ पे भी हमें क्या कि आईटी के इंडेक्स में स्ट्रेंथ दिखाई दे सकती है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग 2022 से देख सकते हो अच्छी खासी गिरावट आने के बाद देन उसके बाद यहाँ से फिर से एक फॉल आया था और देन उसके बाद उसने ये ब्रिज करने के बाद देखो दोस्तों, उसने यहाँ पे क्या कि टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया है। और उसके बाद उसने क्या कि एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट शो करके अभी ये जो कैंडल बनाई है तो ये अच्छी खासी बनाई। तो मुझे लग रहा है कि प्रोबेबली इसके नीचे अभी आना इसका थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैं 100% रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या कि अगर वो जो अपना हाई उसने अभी तक बनाया है, ये अगर लेवल हम बात करते हैं, तो उसके अगर हाई को अगर ब्रिज करता है तो हमें एक फिर से क्या कि नया मोमेंटम देखते हुए दिखाई दे सकता है। तो देखते आने वाले समय और फिर हमारा जो पोर्टफोलियो वो भी धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा। अभी यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आईटी इंडेक्स है जो कि क्या कि बहुत ओवर वैल्यूड वगैरह हो चुका होगा, तो धीरे धीरे करके कहाँ जाना है उसको ये भी एक बार देख लेते हैं। तो हाँ ठीक है, आज नहीं जाएगा लेकिन हो सकता है 10 साल 15 साल 20 साल जो भी है। लेकिन देख सकते हो दोस्तों, आईटी का जो इंडेक्स था वो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि क्या आईटी का इंडेक्स था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईटी के इंडेक्स का जो भी हाई है वहाँ पे हमें दिखाई दे सकता है कि ये जो हाई है लगभग क्या कि लगभग 1 लाख के आसपास है। और अभी अपना जो आईटी इंडेक्स है यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहाँ पे चालू है दोस्तों। तो अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन में जाएगा, एक महीने में जाएगा, एक साल में जाएगा, धीरे 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 करके अगर आईटी का इंडेक्स ऊपर जाना है दोस्तों तो क्या होगा, डेफिनेटली आईटी के जो सेक्टर के स्टॉक है वो भी तो ऊपर जाएंगे, उसमें भी तो कुछ पोटेंशियल दिखाई दे रहेगा इस हिसाब से। और यहाँ पे देख सकते हो कि मंथली पे भी उसने क्या किया था दोस्तों, यहाँ पे जो टाइम है वो धीरे धीरे करके स्पेंड करके देन यहाँ से क्या किया उसने, जो फॉल था वो सब रिकवर करके यहाँ पे ब्रेकआउट देके फिर यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन हो सकता है 2-4 महीने और भी कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे दिख सकता है हमें। और सीधा सीधा अभी जो रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है दैट इज़
अराउंड अराउंड यहाँ पे देख सकते हो आप कि मुझे तो अभी लगभग इस समय मुझे जो दिखाई दे रहा है ये लेवल मेरे ख्याल से यहाँ पे देख सकते हो कि इस लेवल पर उसको क्या करना होगा कि आना होगा। ये एक लेवल है जो कि 45,000 प्लस के लेवल दिखाई दे रहे, और अगर ये ब्रीच होता है तो फिर दोस्तों क्या ही कहना, फिर उसको हमें जो है लेवल्स हमें निकालने पड़ेंगे आने वाले समय में। तो चलिए देखते, ये था हमारा आईटी इंडेक्स का। और एक बार स्मॉल कैप को भी देख लेते क्या हुआ था आज के दिन स्मॉल कैप में। और मैंने कहा था अगर गिरता है तो अपॉर्चुनिटी बनेगी डेफिनेटली। और एक बार स्मॉल कैप को देख लेते तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं वनडे के टाइम फ्रेम पे, और देख रहे हो आप यहाँ पे इसमें भी अच्छा खासा निगेटिव पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी ये मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों निगेटिव पैटर्न, अगर आप देखोगे जिस तरह से उसने, जो हम कहते हैं मार्केट में भाई हायर हाई होता है लोअर लो होता है, एक साइकिल चलती है, तो वो साइकिल को देख के किस तरह से वो साइकिल को टेस्ट करते हुए एकदम एक्यूरेट प्राइस एक्शन बनाते हुए चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से मैंने क्या कहा था कि वो कंटिन्यूसली क्या कि होल्ड करते हुए चल रहा है अभी तक। हालांकि इसके लेवल जो वो ब्रीच हो रहे हैं, लेकिन देख सकते हो कि यहाँ पे क्या किया दोस्तों। यहाँ पे सीखने वाली बात ये होती है कि यहाँ पे उसने सबसे पहले हाई लगाया, देन उसके बाद उस हाई को उसने तोड़ा नहीं, यहाँ पे एक सेकंड हाई लगाया, मतलब क्या है कि लोअर लो बोलते हैं, और उसके बाद भी उसने तोड़ा नहीं, और एक ट्रेंड लाइन बनाते बनाते आ रहा है। अभी नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, या तो इसको वो तोड़ने के बाद रिटेस्ट करके थोड़ा नीचे आएगा, या फिर जब तक ये जो हाई है इसके ऊपर नहीं जाता तब तक हम निफ्टी स्मॉल कैप को बुलिश टेरिटरी में नहीं देख सकते। तब तक या तो ये साइडवेज यहीं पे घूमता रहेगा, अगर इसको गिरना नहीं है तो यहीं पे घूमेगा टाइम स्पेंड करके, फिर देन ऊपर जाएगा, और या फिर अभी इसको नीचे ब्रेक करके फिर मार्केट करेक्शन होता है तो हो सकता है कि फिर से जो लेवल्स है वो वहाँ पे हमें लेवल्स जो है यहाँ पे एक बॉटम बन चुका था, ये अगर लेवल देख रहे हो तो इस जोन तक वो आ सकता है दोस्तों। जस्ट आई जस्ट शो यू। तो ये एक जोन है जहाँ पे क्या कि वो आ सकता है, और यहाँ पे देख सकते आता है या नहीं देखेंगे। एक जोन हमें दिखाई दे रहा है प्रॉपर, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी करके ये जोन तक आ सकता है। तो देखते या इस जोन तक आता है या नहीं आता है, फिर उसके नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पे अब भी इस तरह से निफ्टी स्मॉल कैप का जो है हमें यहाँ पे प्लान दिखाई दे रहा है, और इस हिसाब से थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। हालांकि हम बाइंग नहीं करें, लेकिन सीख रहे कि किस तरह से प्राइस एक्शन बनता है दोस्तों, किस तरह से बॉटम फॉर्म होता है, लोअर लो कब लगते हैं मार्केट में, हमें कब कंसिडर करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जब ये रैली आई, यहाँ से जब ये रैली आ रही थी सबको लग रहा था कि भाई यहाँ से तो ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ से क्या कि लोअर लो का फॉर्मेशन बन चुका है। तो अभी देखते हैं इसको कब ब्रीच करता है। अब जब यहाँ तक यहाँ से ब्रेक नहीं करेगा ऊपर के साइड, तब तक हमें क्या कि अभी निफ्टी स्मॉल कैप में थोड़े दिनों के लिए हमें प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, या फिर वहीं पे हमें जो उससे रिलेटेड सेक्टर से रिलेटेड जो भी स्टॉक है उसमें हमें वहीं पे दिखाई दे सकता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, तो ये देखेंगे। और उसके बाद एक बार निफ्टी मिड कैप को भी देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा था कि निफ्टी मिड कैप अगर धीरे धीरे करके नीचे आता है तो फिर उसमें भी एसआईपी प्लान कर सकते हैं। तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो निफ्टी मिड कैप भी सेम जैसे निफ्टी स्मॉल कैप है, तो उसी रेंज में अभी फंसा हुआ है। तो अभी देखते हैं अगर नीचे आता है तो फिर कुछ प्लान करेंगे, अगर नहीं आता है तो एज इट इज़ जो है हमारा जो सब चल रहा है उसको चलने देते हैं। अभी फ़िलहाल तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन जो वो यहाँ पे एक है। अगर ये एक्यूमुलेशन जोन अगर यहाँ पे जो उसने बॉटम बना के रखा था ये अगर ब्रेक होता है तो शायद हो सकता है नीचे लिक्विडिटी लेने के लिए आ जाए। एक बार इसको माफ़ करना, इसको हम वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं क्या कैसा है। तो एज इट इज़ वैसे जैसे मैंने कहा था, तो यही जोन मुझे दिखाई दे रहा है दोस्तों। अगर इसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक होता है तो चांसेस आर वेरी लेस, बट देखते मार्केट में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक एक्यूमुलेशन जोन बना के फिर उसने ऊपर गया था। और अगर यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे अगर ब्रीच होता है तो फिर इस लेवल तक आ सकता है। मैं 100% रॉन्ग हो सकता हूँ। तो हमें सिर्फ देखना है कि क्या होता है, हमारे लेवल पे आता है या फिर यही से टाइम से का। अभी देख सकते हो यहाँ पे एक चीज़ और भी सीखने की दोस्तों, कि यहाँ पे उसने क्या किया था दोस्तों, जब उसने ब्रिज किया तो इस लेवल पे क्या किया था। सबसे पहले देखो टाइम स्पेंड करने के बाद उसने एक क्या कि ऊपर के साइड ब्रेक किया, तो हो सकता है यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से ऊपर चला जाए। तो ये भी हो सकता है कि एक डब्ल्यू का पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो देखते हैं, या फिर
यहाँ पे ब्रेक करके भी नीचे आने के लिए कोशिश करता है अगर मार्केट गिरता है तो, क्योंकि रैली भी अगर हम देखा जाए तो अच्छी खासी रैली अगर ये देखा जाए दोस्तों, हमें क्या कि लगभग लगभग अगर देखा जाए दोस्तों, कोविड के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, कोविड के बाद यानी नॉट कोविड के बाद, यहाँ पे देख सकते हो 2000, जस्ट मिनट आई जस्ट शो यू द निफ्टी स्मॉल कैप का क्या हाल रहा था, देख ही सकते हो दोस्तों। यहाँ पे इस लेवल पे दोस्तों कोविड की सिचुएशन थी, लगभग लगभग 21 के एंड तक सब खत्म हो चुका था। और देन उसके बाद अगर रैली देखा जाए दोस्तों, तो ये जो टोटल रैली है ये कितने परसेंट की दोस्तों, क्या लगता है आपको? माफी चाहता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे रैली अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ से लगभग लगभग जो निफ्टी स्मॉल कैप है दोस्तों, कि कितने परसेंट का उसने रैली बना के दिया है, उसका हाई अगर देखा जाए तो 170% का दोस्तों। तो क्या लगता है आपको, क्या रिट्रेसमेंट होना नहीं चाहिए, एक हेल्दी करेक्शन होना नहीं चाहिए? तो होना ही चाहिए दोस्तों। तो वो शायद वक्त आ रहा है धीरे धीरे करके, 100% में रॉन्ग हो सकता, लेकिन अगर हमें 11,000 के आसपास मिलता है तो अच्छा अच्छा स्टॉक भी हमें वहाँ पे स्टडी करने के लिए मिल सकते हैं। हमें स्टडी करना है, हमें तो बाइंग करना नहीं 1 साल तक, जैसे मैंने कहा एज इट इज़। और अगर करता हूँ मैं थोड़ा बहुत 1 2 4 5 क्वांटिटी से, क्योंकि उतना रिस्क में ले सकता हूँ, तो भी आपको शेयर ज़रूर करूँगा। तो ये था हमारा निफ्टी स्मॉल कैप का इंडेक्स। और अभी उसके बाद आ जाते हैं, सॉरी माफ़ करना, मिड कैप का इंडेक्स। और अभी उसके बाद आ जाते हैं जो कि हमारा जो स्टॉक का एनालिसिस होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोवा कार्बन, जो कि अभी उसने शायद हमारे जो लेवल है वो अच्छे खासे ब्रिज करते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो वीकली ही यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर्मेशन बना दिया। और अभी वीकली पे देख सकते हो आपकी यहाँ पे जो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन जोन था दोस्तों, ये क्या कि आज के दिन मुझे लग रहा है उसने कि शायद ब्रिज कर दिया है। 1 डे के कैंडल पे भी देखेंगे, अगर ये लेवल ब्रिज होता है तो फिर क्या कि हमें ये लेवल आते हुए दिखाई दे सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि ये लेवल आते हुए देख सकते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी बहुत सारा टाइम उसने स्पेंड किया था। तो ये जो जोन था उसको टेस्ट करने के लिए वो आ सकता है। और देन फिर उसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या आगे होता है आगे। तो ये था हमारा गोवा कार्बन। और आज के दिन उसने क्या कि सुबह से हमें गिरावट शो की थी, एक छोटा सा पुल बैक आने के बाद मैंने कहा था कि 5-10% खुला है। आज के दिन उसने क्या कि एक इनसाइड कैंडल बनाई है और एक अच्छा खासा देखे वो दोस्तों, बहुत लोगों को इनसाइड कैंडल पता नहीं होती। तो इनसाइड कैंडल का भी एक सेटअप अच्छा होता है, जो कि आपने यूट्यूब पे सुना या फिर कहीं पे सुना होगा। ये टेक्निकल एनालिसिस में आता है, तो आगे चल के हम पढ़ेंगे। और जैसे इसका अगर कल लो ब्रिज होता है तो फिर एक अच्छा खासा हमें क्या कि फॉल गोवा कार्बन में होता हुआ दिखाई दे सकता है। मैं 100% रॉन्ग हो सकता हूँ, और वही देखना है हमें कि क्या हम सही होते या रॉन्ग होते। तो ये था गोवा कार्बन का एनालिसिस। एक बार हमारा जो मैंने स्टॉक बोला था विप्रो, जिसमें हमारा व्यू बुलिश था एज पर आईटी इंडेक्स। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अभी जो आईटी का इंडेक्स है इस हिसाब से हमारा विप्रो जो है कामकाज कर रहा है। और आज के दिन थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दिया है, और बिकॉज ऑफ क्या कि ये इसका एक प्रीवियस लेवल था, यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट 580 के आसपास। तो वहीं से उसने थोड़ा सा क्या कि अभी यहाँ पे रुकना शुरू किया। तो अच्छी बात है, अगर यहाँ पे रुकने के बाद ब्रेक करता है तो फिर क्या किए, यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करके फिर अगर ब्रेक करता है देन रिट्रेस करके अगर ऊपर जाता है तो फिर हमारे 610 के लेवल भी यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे। किसी भी तरह का बाइंग सेलिंग में रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ मैं, 100% रॉन्ग भी हो सकता हूँ दोस्तों। और एक स्टॉक मैंने जो बोला था अवंती फीड, तो उसमें आज क्या की कोशिश ज़रूर की थी ब्रेकआउट करने की, लेकिन हालांकि क्या हो गया कि मार्केट पूरा निगेटिव था, इस वजह से क्या हो गया कि उसमें भी थोड़ा सा फिर एंड ऑफ द डे उसमें भी क्या हुआ है दोस्तों कि फॉल हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत क्या कि इस जोन तक जा सकता है। तो अगेन यहाँ पे कुछ ही किसी भी तरह का बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन में नहीं करता, देखते हो, क्योंकि अगर ये आज की कैंडल अगर ग्रीन बन जाती तो फिर बहुत बढ़िया था। लेकिन आज की कैंडल क्या हो गई देख सकते हो आप दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ सीखने वाली है जो हमें लर्निंग लेनी हुई। यहाँ पे क्या कि यहाँ पे एक मैं मार्किंग कर देता हूँ, यहाँ पे जो एक छोटी कैंडल जो बनी थी दैट इज़ प्रिसाइजली यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अगर ऊपर दोस्तों क्लोजिंग हो जाती है आज की कैंडल की, जो कि नहीं हुई है,
अगर आज की हो जाती तो यहाँ से क्या कि एक अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिलता, दैट इज़ दिस लेवल। लेकिन अभी यहाँ पे क्या कि फिर से वो जोन में फंस चुका है बिकॉज ऑफ मार्केट करेक्शन। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे उसने एक अच्छा खासा यहाँ पे कैंडल क्लोज करके ट्रैप बनाया सबको। तो देखते हो सकता है फिर इस लेवल तक नीचे आने के बाद लिक्विडिटी लेने के बाद फिर से वो डब्ल्यू बना के ऊपर जाए। तो हम देखेंगे आने वाले समय में क्या करता है अवंतीफीड। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और जिनको भी सीखने के लिए देखिए दोस्तों, अकाउंट ओपन करके अगर आपको चार्ट में स्टडी करना है, चार्ट में टाइम अगर स्पेंड करना है तो दो ऑप्शन होते हैं, एक तो फ्री में और एक आपको पेड में। लेकिन क्या होता है फ्री में जो होती है हमारी साइकोलॉजी काम नहीं करती। अगर मैं दोस्तों यहाँ से सिर्फ एनालिसिस करके बैठूंगा, अगर मैं थोड़ा थोड़ा भी अगर हम क्या है कि 1 रुपया भी लगाते दोस्तों तो हम क्या है कि उसको 100 टाइम देखेंगे 102 हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अगर हम कुछ पैसे नहीं लगा रहे तो फिर हम क्या कि सीरियसली इसको स्टडी भी नहीं करेंगे। तो देखते आने वाले समय में धीरे धीरे करके 2 4 5 10 या 50 रुपये जो भी हमारा रिस्क एपेटाइट होता है उसके हिसाब से हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे और साइकोलॉजी को चेक करेंगे। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अगर हमारा यहाँ पे क्या कुछ इन्वेस्टमेंट का पैसा फंसा है तो हम उसको 10 बार देखेंगे और चेक करते रहेंगे, स्टडी करते रहेंगे भाई किस तरह से काम काज हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको क्या कि पैसा नहीं लगे सिर्फ देखते जा रहे तो हमारी जो एक्चुअल साइकोलॉजी होती है कि पैसे डालने के बाद और बिना पैसे के तो उसको हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो एकदम कम कैपिटल से हम उसको चेक कर सकते हो। तो वो देखते हैं किस तरह से बिगिनर्स को करना पड़ता है, क्या सब धीरे धीरे करके सीखने की कोशिश करेंगे। मैं खुद बिगिनर हूँ तो आपको किसी भी तरह का बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं करता। मैं 100% यहाँ पे रॉन्ग हो सकता हूँ क्योंकि मैं बिगिनर्स हूँ और बिगिनर्स के माइंडसेट से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमें देखना है कि हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं। जैसे मैंने क्या कहा था कि जैसे आई जस्ट शो यू द गोवा कार्बन में मैंने कहा क्या कहा था कि भाई मेरा व्यू यहाँ पे एक बुलिश व्यू था। और जहाँ पे जैसे देख सकते हो दोस्तों अपने लेवल पे आने के बाद उसने क्या किया कि हमें भी एक एंट्री दिलवा दी। तो यहाँ पे हमें भी ट्रैप करवा दिया यहाँ पे ऑलमोस्ट देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कहा था भाई यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है। अगर मैं रॉन्ग होता हूँ तो मैं छोटा सा 100 का स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊँगा और अगर प्रॉफिट होता तो भाई 200 का लेके निकलूँगा। लेकिन 200 का प्रॉफिट हुआ नहीं और मैं वैसे अगर कहते तो अगर कोई प्रो होता तो वो तो यहाँ पे 200 का भी प्रॉफिट बना देता। जिस तरह से हमने क्या कि प्लान किया था, ये जो मैंने कहा था ये कैंडल के ऊपर अगर हम एंट्री लेते तो इसी के नीचे हमारा क्या होता स्टॉप लॉस हो जाता। और यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट क्या हो गया है क्या देख सकते हो, नहीं 1:2 कहाँ पे आ रहा है। हाँ लगभग वहाँ पे हो सकता। लेकिन क्या कि हम बुक करते या नहीं करते ये पता नहीं था दोस्तों। लेकिन ठीक है सीखने का था हमें। तो अगर स्टॉप लॉस भी दे देते हम यहाँ पे, मतलब क्या कि हम मार्केट से निकल भी जाते तो कम से कम हमें क्या 100 रुपये का अभी यहाँ पे एसएल देना पड़ता। इस हिसाब से हम धीरे धीरे करके आगे भी बढ़ते रहेंगे। और अगर दोस्तों आपको ये सब वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, तो ताकि मुझे भी क्या कि मोटिवेशन ऐसे मिलते रहे नए नए वीडियो में आपको फिर से बनाकर दिखाते रहो। और मेरा पोजीशन किस तरह से होता है वो भी मैं आपको शो करता रहूँ दोस्तों। चलिए तब मिलते हैं कल के दिन नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।